ताज कॉरिडोर केस में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की अनुमति नहीं दी है। इसमें यह अहम फैसला आया है जिसमें मायावती को बड़ी राहत। आज आप सभी जानते हैं कि ताज कॉरिडोर मामले में जिसमें कि लगभग 7 रिट पिटिशंस पर पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन की फाइल की गई थी और ये प्रेयर की गई थी कि इसमें मायावती जी का प्रोसिक्यूशन हो और जो ऑर्डर्स पास किए थे स्पेशल जज ने सीबीआई के, उसको ऑर्डर को क्वैश किया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने कोर्ट के सामने ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे और कहा था अपने ऑब्जेक्शंस में और आर्गुमेंट्स में भी, रिटन सबमिशंस में भी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिट पिटिशंस हैं, मैलाफाइडी इंटेंशन से फाइल की गई हैं। ऐसे लोगों ने फाइल की हैं जिन्होंने चुनाव खुद लड़ा था, या तो जो ऐसे लोग हैं जो वकील थे और बाद में स्टैंडिंग काउंसिल बन गए सरकार की तरफ से, ऐसे लोगों ने रिटें फाइल की थी और ये रिटें मेंटेनेबल नहीं है। जो इलेक्शन बीएसपी से हारे थे उन्होंने फाइल किया था। दूसरा, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन ये भी लिया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ताज कॉरिडोर के ही मामले में सन 2007 में एक नहीं 4 मुकदमों में जो डायरेक्टली फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। उसमें 3 PILC और एक स्पेशल बेंच के सामने जिसने ताज कॉरिडोर का ओरिजिनल जजमेंट दिया था, उसके सामने एमाइकस क्यूरी ने फाइल किया था, श्री महाजन जी ने, वो भी खारिज हो गई थी। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव 2009 के होने को हुए, उसके जस्ट पहले ये PILs पॉलिटिकल इंटेंशन से फाइल की गई थी, इमेज को मलाइन करने के लिए, इस वजह से। इसके अलावा मेरिट्स में हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि जो इस मैटर में सीबीआई ने जो चार्जशीट सो कॉल्ड रिपोर्ट अपनी फाइल की थी 173 में स्पेशल जज के सामने, उसमें उन्होंने खुद जो बयान किया था उसके हिसाब से एक भी ऑफेंस मायावती जी के ऊपर नहीं बन के आता था, क्योंकि उसमें ये एडमिट किया गया था कि फाइल कभी भी इस ताज कॉरिडोर के संबंध की फाइल कभी भी उनके सामने पेश नहीं की गई थी और ना ही रखी गई थी। और उसमें सिग्नेचर जो किए गए थे ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो भी किस चीज के लिए कि प्रोजेक्ट के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी ने और मिशन मैनेजमेंट बोर्ड ने अप्रूवल दिया था, उसके नीचे उन्होंने साइन किया था प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री PL पूनिया जी ने। और उन्होंने अपने उन्होंने जो बयान सीबीआई के सामने दिया था उसमें इस बात को एडमिट किया था कि ये फाइल कभी भी हमने मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी के सामने नहीं रखी थी। इस पे जब उनसे प्रश्न पूछा गया था कि आपने क्यों नहीं रखी थी, उन्होंने कहा था एक रूटीन मैटर था हमारी नजर में और ये कोई ऐसा मैटर नहीं था पॉलिसी डिसीजन का कि हम उनके सामने इसको रखना उचित समझते। इन सारी चीजों को देखने के बाद में मैटर जो था सैंक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद गवर्नर के पास गया और गवर्नर ने अपने ऑर्डर में जो बहुत डिटेल में ऑर्डर दिया था, मेरिट्स में उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मैटर को देखने के बाद कोई भी ऑफेंस चूंकि उनके ऊपर नहीं बनता है, किसी भी प्रकार का नहीं बनता है और हर तरीके से देखने के बाद पता लग रहा है कि उनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनता है, इसलिए उन्होंने सैंक्शन को रिफ्यूज कर दिया था। जो रिट पिटिशंस यहाँ फाइल की गई थी उसमें इस सैंक्शन ऑर्डर को, जो गवर्नर का सैंक्शन ऑर्डर था, उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया, वो ऑर्डर फाइनल हो गया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना निर्णय दिया, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया है, बहुत ही कंसिडर्ड, बहुत ही डिटेल्ड, लगभग 74 पेज का जजमेंट है और उसमें उन्होंने सारे नजीरें कंसिडर करते बाद सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स और इस विषय पे जितने भी प्रोसिक्यूशन से संबंधित, सैंक्शन से संबंधित जिस तरीके के भी होते हैं, और देखने के बाद उन्होंने मेरिट में इन मुकदमों को खारिज कर दिया, किसी टेक्निकल ग्राउंड में नहीं बल्कि मेरिट में उन्होंने इन सारी रिट पिटिशंस को ये होल्ड किया कि डिवॉइड ऑफ मेरिट्स हैं और ऑल पिटिशंस आर डिसमिस्ड। तो आपका ये मानना है कि जो भी ताज कॉरिडोर बनाने में गलतियां हुई या सैंक्शंस नहीं लिए गए, उसके लिए क्या PL पूनिया जिम्मेदार है? हमारा ये कहना कतई नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये कहना है शुरू से कि ताज कॉरिडोर के मामले में किसी भी प्रकार का कोई गलती इस तरह की कोई सीबीआई भी पॉइंट नहीं कर पाई। उन्होंने खाली कहा कि प्रोसीजरल एरर्स हुए हैं बिटवीन द ऑफिसर्स,
ऑफिसर्स ने गलतियां की कि उनको इस तरीके से फाइल पेश करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं किया, उसमें ये नोटिंग होनी चाहिए थी। उन्होंने खुद एडमिट किया है अपने उसमें कि जहां तक 175 करोड़ रुपए की बात बार बार मीडिया करता आ रहा है, ये गवर्नर ने अपने ऑर्डर में लिखा कि 175 करोड़ की बात हम भी सुनते थे, लेकिन जब फाइल देखी और देखा तो सिर्फ 17 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए, जो रिलीज हुए 17 करोड़ के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी जो कंस्ट्रक्शन जिसको दिया गया था उसने 35 करोड़ रुपए खर्चा किए। और इसमें सीबीआई ने ये स्टेटमेंट उच्च न्यायालय में नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में दिया कि इसमें एक नया पैसा भी हम लोगों की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको ये नहीं मिला कि वो मायावती जी के पास गया हो। तो इसलिए प्रोसीजरल एरर पीएल पुनिया साहब ने तो ये अपने स्टेटमेंट में कहा था कि इसमें उनके हिसाब से प्रोसीजरली रिक्वायर्ड नहीं था कि मुख्यमंत्री जी को दिया जाए। इसलिए इसमें यह नहीं है कि उनकी गलती थी या नहीं थी, इस पर मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सीबीआई ने जितना बात अपनी चार्जशीट में गई उसको कोर्ट ने डिस्कस किया, कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया। नहीं, लेकिन जो ताज कॉरिडोर बना जिसके बारे में ये कहा गया, माइक नीचे कर लो यार जरा थोड़ा, जो ताज कॉरिडोर बना जिसमें कहा गया कि इसकी डीपीआर नहीं बनी थी, इसके फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं हुए थे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी जहां ताज के पीछे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे वहां पे काम शुरू हो गया 2 नवंबर 2000। ये बिल्कुल गलत है। तो इसके वहां पर कोई जिम्मेदार है? मायावती चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसमें आप ये बिल्कुल गलत है कि कोई वहां बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया। आप लोगों को शायद ताज कॉरिडोर के बारे में मालूम नहीं, मीडिया ने उस समय जरूर इसको ब्लो अप किया था अपने अखबारों में ड्राइंग्स दिखा करके कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या क्या बन रहा है। वहां पर ताज कॉरिडोर का मतलब था रास्ता, और जो किला बना था वहां पर किले से लेकर के और ताजमहल तक जमुना किनारे पैदल जाने का रास्ता बन रहा था। उस रास्ते को ही ताज कॉरिडोर कहते हैं, जिसको कि आप लोगों ने बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन की बात कह दी। एनवायरमेंटल क्लियरेंस सारी चीजें सब पोस्ट डिसीजन भी देख ली गई, उसके बाद भी देखी गई, कहीं पर किसी भी स्टेज पे कोई गलती नहीं पाई गई।